राजनीति करेंगे? एक एमएलए के गांव में लोग बोल रहे हैं वहां पर हुआ कुछ नहीं 10 साल में, ये किस मुंह जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए? अब गांव में जाते हैं ना तो लोग इनको मुंह लगाते हैं, अब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इनको कहोगे आराम से घर में बैठिए और पार्टी का काम करें। आपका पार्टी का संगठन का काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे आपको कोई वोट नहीं देगा क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है। वो काम चले हुए हैं, अब इनको कोई बात मिलती नहीं है तो खबरें लगाने जाती हैं। तो इनका में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को पूरा पता है, हमारे यहाँ के नायब सरपंच हैं उनको पूरा पता है कि यहाँ पर काम चला हुआ है, लेबर लगी हुई है, मशीनें लगी हुई हैं। इनको सिर्फ बातें करनी आती है, बाकी कुछ नहीं आता है। अभी बात करने के लिए मौजूद हैं अपने एक्स सरपंच जो है गत्ती श्री सुशील सिंह जी, तो और साथ में अपने चांदल के एक्स नाइस सरपंच। इनसे पूछना चाहेंगे सर, अभी जो आप देख ही रहेंगे एक सोशल मीडिया पे अभी जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि हांसा टू भोरडी रोड पे जो आज जो एक मेटाडोर जो है वो एक दुर्घटना का शिकार होते होते बची। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने नायब सरपंच जो है इसी वार्ड से चांदल पंचायत के नायब सरपंच भी हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा और इसी गांव में जो है वो मेटाडोर आज दुर्घटना का शिकार होते हुए बची है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है तो उसके ऊपर क्या? पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले हम कांथल पंचायत में गए थे, वहाँ पर मीटिंग रखी थी। तो मुझे एमएलए की तरफ से डायरेक्शन मिली थी कि कांथल में जाओ, वहाँ लोगों की प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे पहले वहाँ पर गए तो हमने इसी रोड की विजिट की थी। इस रोड में हमारी टीम गई थी पूरी, और इस रोड का एमएलए साहब ने 1 करोड़ 2.5 लाख रुपया सैंक्शन करवाया है, जिसका काम जो है चल रहा है। यहाँ पर जो हम मशीनें लगी हुई हैं, दीवारें वगैरह, ड्रेनेज वगैरह का काम शुरू हुआ है। तो इसमें अब कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो कोई भी खबर लगा सकते हैं, हमें उसका कोई टेंशन नहीं है। उनका काम है खबर लगाना, उनके पास तो पैसा है नहीं उनके पास, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम शुरू हुआ है वहाँ काम लगा हुआ है। अगर मेट्रो टेढ़ी हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ इतनी हालात से बारिशें पड़ी हैं, पूरे हमारे जितने भी ये जो हिल एरिया हैं वहाँ पर बारिशें दीवार निकल चुकी हैं। तो जो हर जगह प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सारा पैसा सरकार ने पैसा दिया है, वो काम चले हुए हैं। अब इनको कोई बात मिलती नहीं है तो खबरें लगाने जाती हैं। तो इनका में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को पूरा पता है, हमारे यहाँ के नायब सरपंच हैं उनको पूरा पता है कि यहाँ पर काम चला हुआ है, लेबर लगी हुई है, मशीनें लगी हुई हैं। तो इनको सिर्फ बातें करनी आती हैं, बाकी कुछ नहीं आता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं तो यहाँ कांथल में पहली मीटिंग रखी थी जी सर। ये लोग एक्टिव क्यों हुए हैं कि वहाँ पर मीटिंग रखी थी, हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ भी लोगों की फीडबैक ली। सबसे पहले ज़्यादा मुद्दा है राशन का। तो वहाँ पर उस एरिया में राशन जो है वहाँ पर 600-700 राशन कार्ड है वहाँ पर। तो उनकी राशन कार्ड की वजह से लोगों को जाना पड़ता था जहाँ से 2 किलो 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था। उसके लिए एमएलए साहब से मेरी बात हुई और एमएलए साहब ने डायरेक्शन दी है टीएसओ साहब को कि अगली बार अप्रैल महीने का राशन जो है, अप्रैल मई जून का 3 महीने का राशन जो है वो कांथल में मिलेगा। तो उस बात को जब ये सेक्रेटरी की खबर जो उसकी चली है उसके बाद ये बीजेपी वाले एक्ट में उसमें हरकत में आगे चुके हैं। आज ये गाँव में जा रहे मीटिंग करते हैं, इनके पास है क्या है? ये 10 साल से कुछ नहीं कर पाए हैं तो इनके पास है क्या? लोगों के पास जाएंगे क्या देंगे लोगों को? यहाँ तो ये ना तो सरपंच है, ये ना कोई डीडीसी है, ना कोई बीडीसी है, ना कोई सरपंच है, ना इनके ऊपर कोई ऐसा कोई एमएलए है जो फंड्स दें। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और गाँव में जाएं और क्या लोगों के क्या देंगे? लोगों को क्या काम लेके आएंगे? क्या करेंगे? 10 साल मौका मिला तब नहीं काम कर पाए। अब क्या इनके पास है? ना तो इनके पास सरपंच है, ना डीडीसी है, ना बीडीसी, इनके पास कुछ नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने का इनका पास पॉलिसी है। ये पार्टी का काम करें, ये पार्टी संगठन का काम करें और पार्टी को स्टैंड करें। इनके पास पैसा कोई नहीं, एक डंगा लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, एक पोल को लगाने के लिए इनके पास, कैरेज के लिए पैसा नहीं इनके पास है कुछ नहीं। ये लोगों में जाके क्या करेंगे? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बात हमारा एमएलए जो है बनी का काम कर रहा है, चाहे बिजली का सेक्टर हो, रोडों का सेक्टर हो, छोटे मोटे जो हमारे ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, वो गलियां हैं, इनके लिए पैसा आ रहा है। तो ये काम करने वाले हम लोग हैं, ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये ऐसे बोलेंगे ये देखो जी ये मेट्रो जो है जैसे टेढ़ी हो रही है। तो सर वो लोकेशन थी उस पार्ट पर हम भी मौजूद थे, तो उसमें जो है जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार तो उसका भी अच्छा योगदान रहा, क्योंकि उसने भी बेचारे ने जो है वहाँ पे मशीन जैसी रखी हुई थी, तो फिर उन्होंने जो मशीन के साथ ही पूरा का पूरा जो है गाड़ी को निकाला, मेट्रो को मिनी बस थी उसको निकाला, तो पूरी टंची जो भर के, तो उनका अच्छा सहयोग रहा। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। काम लगा हुआ है, काम चल रहा है, इस एरिया के अंदर काम चल रहा है। अब इनको खबरें बनानी है तो बनाते रहें, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जो है जानती है, जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब गाँव में इनको मुंह कोई नहीं लगाता है।
अब जितनी मर्जी मीटिंगें करें, जितनी मर्जी दरबार लगाएं, कांथल में हमने वायदा करके आए हैं, हमारे साथ 3-4 बंदे थे हमारे नर्समेंट से, वायदा किया, राशन कार्ड किया कि राशन जो है वहाँ पर कांथल वालों को राशन जो है उसका ढाडू बड़ा का राशन और धरोल का राशन जो है, मंगानी का राशन जो है, वो राशन ढाडू बड़ा में मिलेगा। उसके लिए टीएसओ को एमएलए साहब ने डायरेक्शन दे दी है और डीओ लेटर लिख के दे दिया है कि राशन जो है 3 महीने का उनको मिलेगा, ढाडू बड़ा मिलेगा। उसके बाद वहाँ पर मेडिकल कैंप के लिए हमने वायदा किया है, वो भी हमने बीएमओ साहब को लेटर दे दिया है एमएलए की तरफ से कि वहाँ पर आप एक मेडिकल कैंप लगाओ। उसके अलावा हमारे स्कूल का इशू रहा वहाँ पर छोटे मोटे जो निरगा काम वो भी वहाँ पर हुए हैं। कांथल पंचायत के 2-3 वार्ड ऐसे हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। ये क्या राजनीति करेंगे? एक एमएलए के गाँव में लोग बोल रहे हैं वहाँ पर हुआ कुछ नहीं 10 साल में, ये किस मुँह जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए? अब गाँव में जाते हैं ना तो लोग इनको मुँह लगाते हैं, अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनको कहोगे आराम से घर में बैठिए और पार्टी का काम करें। आपका पार्टी का संगठन का काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे आपको कोई बोर्ड नहीं देगा क्यों आपने किया कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच गत्ती सुशील जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने